नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न हल करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुल मिला के 4 प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी के प्रश्नों को हम अगले कुछ वीडियोस में हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है कि बताइए कि कौन से युग्म समरूप हैं। तो किन्हीं भी दो त्रिकोणों को हम 3 तरीके से समरूप या सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। पहला ये है कि उन दोनों ही त्रिभुजों के तीनों संगत कोण जो हैं वे आपस में बराबर हों, या दूसरा तरीका है कि उनकी तीनों भुजाओं के अनुपात जो हैं वे बराबर हों। तीसरा तरीका है कि दो त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर हों और उन कोणों को बनाने वाली जो दो संगत भुजाएं हैं वे आपस में समानुपात में हों। तो इन तीनों में से जिस तरीके का जहां इस्तेमाल होगा हम उसका वहां इस्तेमाल करके इन त्रिभुजों को चेक करेंगे कि वो समरूप हैं या नहीं है। यहाँ पर यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ पर कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। तो ये तीनों संगत कोण जो हैं वे आपस में बराबर है, मतलब कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप हैं, ठीक है। और अभी यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ पर AB अनुपात QR बराबर है 2/4 या 1/2 के, और यदि हम बात करें BC अनुपात RP की, ये बराबर है 2.5/5 या 1/2 के, और साथ ही साथ CA अनुपात PQ बराबर है 3/6 या 1/2 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों संगत भुजाओं के अनुपात जो है वे 1/2 के बराबर है, या आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। यहाँ पर AB और QR का अनुपात 1/2 के बराबर है, BC और RP का अनुपात 1/2 के बराबर है, और CA और PQ का अनुपात जो है वो 1/2 के बराबर है। तो ये जो ऑर्डर जिसमें हम त्रिभुजों के नाम लिख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें देखने से ही हमें पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी दो भुजाएं जो हैं वे समानुपात में हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वे समरूप त्रिभुज हैं। और यहाँ पर यदि हम त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF की बात करें तो LM अनुपात FE बराबर है 2.7/5 के, और MP अनुपात ED बराबर है 2/4 या 1/2 के, और PL अनुपात DF बराबर है 3/6 या 1/2 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो भुजाओं के युग्मों का अनुपात जो है वो 1/2 के बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात जो है वो 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर ये 2.5 होता तो ये 1/2 के बराबर हो जाता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप नहीं है। और यहाँ पर यदि हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों की तो यहाँ पर हमें एक एक कोण दिया हुआ है और उस कोण को बनाने वाली दो भुजाओं के माप दिए हुए हैं। तो एक कोण तो बराबर हो गया। यहाँ पर कोण M बराबर है कोण Q के, और NM अनुपात QP बराबर है 2.5/5 या 1/2 के बराबर, और ML अनुपात QR बराबर है 5/10 या 5×10 या 1/2 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर हैं और उन्हें बनाने वाली दोनों भुजाएं जो हैं वो आपस में समानुपाती हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि त्रिभुज MNL और त्रिभुज QPR ये समरूप हैं। तो यही जो है इसे लिखने का सही तरीका है, MNL और यहाँ पर QPR। यहाँ पर कोण M कोण Q के बराबर है, और भुजाओं में भी जिन भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं वो आप यहाँ पर देखते से ही समझ सकते हैं। और उसी प्रकार से यदि आप इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो यहाँ पर कोण A बराबर है कोण F के, और भुजा AB और FD का अनुपात जो है वो 2.5/5 या 1/2 के बराबर है, और यहाँ पर BC और EF का अनुपात जो है वो 3/6 या 1/2 के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ये DF और EF जो है वो कोण F को बनाने वाली दो भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ पर AB जो है वो कोण A की एक भुजा है, लेकिन इस कोण की दूसरी भुजा
AC के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज हैं या नहीं है। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए उनका एक एक कोण बराबर होना चाहिए और उस कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं वे समानुपात में होनी चाहिए। तो हम इन दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव नहीं कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों के दो दो कोण तो दिए हुए हैं, तीसरा कोण जो है उसे हम 180 से इन दोनों कोणों के माप को घटा के ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण F बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 70 डिग्री या 30 डिग्री के बराबर। तो ये कोण जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम कोण P की बात करें तो वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 70 डिग्री के। तो ये कोण 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अभी यदि हम देखें तो यहाँ पर कोण E बराबर है कोण Q के और कोण D बराबर है कोण P के और कोण F बराबर है कोण R के। यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप हैं। और चलिए अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि दी हुई आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। और अगर त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, मतलब कि कोण ODC बराबर होगा कोण OBA के। और यहाँ पर कोण ODC बराबर है 70 डिग्री के, मतलब कि ये दोनों कोण जो हैं वे 70 डिग्री के बराबर होंगे। और कोण DOC बराबर होगा कोण BOA के, और ये दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री के, क्योंकि कोण DOB जो कि 180 डिग्री के बराबर है ये एक सरल कोण है। और उसमें से यदि हम कोण BOC जो कि 125 डिग्री के बराबर है उसे माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा कोण DOC। तो ये बराबर हो जाएगा 55 डिग्री के 55 डिग्री के, मतलब कि ये कोण बराबर है 55 डिग्री के और ये वाला कोण भी बराबर है 55 डिग्री के। और कोण ODC बराबर है कोण OBA के और दोनों के दोनों बराबर हैं 70 डिग्री के। और कोण OCD बराबर हो जाएगा कोण OAB के, क्योंकि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों में उनके संगत कोण जो हैं वे आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए हम इन तीनों कोणों को कंपेयर कर रहे हैं। और ये बराबर होंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री के, या ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री के, और ये बराबर हो जाएगा 55 डिग्री के। यानी कि ये वाला कोण भी जो है वो 55 डिग्री के बराबर है और ये वाला कोण भी जो है वो 55 डिग्री के बराबर है। और यही हमें ज्ञात करना था। कोण DOC हमें मिला 55 डिग्री के बराबर, कोण DCO या कोण OCD ये हमें मिला 55 डिग्री के बराबर, और कोण OAB ये भी हमें मिला था 55 डिग्री के बराबर। तो हमने इस प्रकार से तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। अभी यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें हमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया है जिसमें AB समांतर है DC के, यानी कि ये और ये दोनों भुजाएं जो हैं वे आपस में समांतर हैं। और अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये दोनों एकांतर अंतःकोण है, और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण है। और साथ ही साथ ये तीसरा कोण इस तीसरे कोण के बराबर होगा, ये दोनों के दोनों कोण जो हैं वे शीर्षाभिमुख कोण है। तो यदि हम त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA की बात करें तो इसमें कोण D बराबर है कोण B के, और कोण C बराबर है कोण A के, और कोण DOC बराबर है कोण BOA के। तो त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, मतलब कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि OC अनुपात OA बराबर होगा OD अनुपात OB के, और ये बराबर होगा CD अनुपात AB के। लेकिन हमें प्रूव करना है कि OA और OC का अनुपात जो है वो OB और OD के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ से यदि हम इतना देखें और इसे पलट कर लिख लें या इसका व्युत्क्रम लिख लें तो आप लिख सकते हैं OA अनुपात OC बराबर है OB अनुपात OD के, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ तीसरा प्रश्न। और चलिए अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि QR
अनुपात क्यू एस बराबर है क्यू टी अनुपात पी आर के और कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस यानी कि ये वाला त्रिभुज टी क्यू आर यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, इस त्रिभुज में कोण पी क्यू आर ये बराबर है कोण पी आर क्यू के। यहाँ पर कोण पी क्यू आर 1 के बराबर है और कोण पी आर क्यू जो है वो 2 के बराबर है और कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। तो ये जो त्रिभुज है वो वास्तव में एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें ये दो कोण आपस में बराबर हैं और इनके आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, मतलब कि पी क्यू बराबर होगी पी आर के, यानी कि ये इसके बराबर है। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्यू आर अनुपात क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अनुपात पी क्यू के। तो अभी यदि हम बात करें त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर की, यहाँ पर कोण पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू आर के, क्योंकि हम वास्तव में एक ही कोण की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ पी क्यू अनुपात टी क्यू बराबर है क्यू एस अनुपात क्यू आर के, और ये दोनों जो है इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के अनुपात हैं। मतलब कि भुजा कोण भुजा समरूपता के हिसाब से त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर जो है वे दोनों के दोनों समरूप होंगे, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम बाकी के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।